जय हिंद। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा क्यों होता है और आगे का पहिया छोटा क्यों होता है। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा क्यों होता है। देखिए, इसके कुछ रीजन है। जो सबसे पहला रीजन है वह है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। हम जानते हैं कि ट्रैक्टर का मेन काम क्या होता है, लोड को खींचना। इस पिक्चर में देखिए, ये ट्रैक्टर इस ट्रॉली पे लदे इस गन्ने को खींच रहा है। ट्रॉली का पूरा लोड ट्रैक्टर के पिछले एक्सल पे आता है। यहाँ पे होता है एक्सल, ठीक है। ट्रैक्टर का जो पीछे वाला एक्सल होता है कुछ इस टाइप का होता है। एक्सल का मेन काम होता है कि चक्के को रोटेट कराना और जो भी इसके ऊपर लोड लग रहा है उसको, लोड आ रहा है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। इस एक्सल के दोनों तरफ बड़ा वाला व्हील फिक्स रहता है। जो लोड एक्सल के ऊपर आता है वो लोड ये बड़े वाले व्हील को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और बड़ा वाला व्हील उस लोड को सरफेस को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो बड़ा वाला व्हील का क्या काम हुआ, लोड ट्रांसफ़र करना या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। इस तरह से बड़ा वाला व्हील सरफेस को लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है जो एक्सल के ऊपर आता है, ठीक है। और एक्सल के ऊपर कौन सा लोड आता है, जो ट्रॉली के ऊपर लोड है, ठीक है। अब हम समझ लिए कि जो सबसे पहला रीजन है ट्रैक्टर का पिछला चक्का बड़ा होने का कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी मदद करता है। अब हम दूसरा रीजन समझते हैं। दूसरा रीजन है कि इट प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन द सरफेस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जब पिछला चक्का बड़ा है तो ये क्या करेगा कि लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरफेस के ऊपर। जब लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो चक्का आगे की तरफ आसानी से बढ़ेगा, ठीक है। चक्का क्या करेगा, आगे की तरफ आसानी से बढ़ेगा। अगर पिछला चक्का छोटा होता या पतला होता तो लोड पड़ने के कारण ये ज़मीन में क्या हो जाता, धंस जाता। ज़मीन में जब धंस जाता तो सरफेस पे आसानी से मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये चक्का, पिछले वाला चक्का बड़ा है और उसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। जब लोड सरफेस के ऊपर आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो ये ट्रैक्टर आगे की तरफ अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, इट प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन सरफेस। तीसरा रीजन है इट प्रोवाइड बेटर विजिबिलिटी टू ड्राइवर। देखिए, यहाँ पर एक ड्राइवर होता है और ये ड्राइवर पीछे वाले हिस्से को आसानी से देख सकता है और आगे वाले हिस्से को भी आसानी से देख सकता है। आगे वाले हिस्से को आसानी से देखने से ड्राइवर को ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी सहूलियत हो जाती है, ठीक है। फोर्थ रीजन है फॉर बेटर ग्रिप इन मडी सॉइल। किसान लोग ट्रैक्टर को मडी सॉइल या गीले सॉइल में यूज करते हैं। इसी वजह से ट्रैक्टर का पिछला चक्का बड़ा होता है ताकि वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर सके और मडी सॉइल में ट्रैक्टर आसानी से मूव कर सके। अब हम जानते हैं कि ट्रैक्टर का आगे वाला चक्का छोटा क्यों होता है। ट्रैक्टर का आगे वाला चक्का छोटा होने की वजह से स्टीयरिंग काफ़ी बेटर हो जाता है और स्मॉल एरिया में भी ट्रैक्टर आसानी से टर्न कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से ट्रैक्टर का आगे वाला चक्का छोटा बनाया जाता है। अब हम ट्रैक्टर के कुछ एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। ट्रैक्टर को हम मेनली कंस्ट्रक्शन के कामों में लेते हैं या रोड बिल्डिंग के कामों में लेते हैं। किसान लोग इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम हेवी मशीनरी को पुल करने के लिए भी यूज़ करते हैं या हेवी लोड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा क्यों होता है और आगे का पहिया छोटा क्यों होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।